दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, रोटी में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी हाइड्रोजन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ दोस्तों, रोटी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है जिससे रोटी फूलता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस पेड़ को काटने पर खून निकलता है? किस पेड़ को काटने पर खून निकलता है? ऑप्शन ए आम, बी बरगद, सी पीपल, डी ब्लडवुड ट्री। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ब्लडवुड ट्री। इस वृक्ष को काटने पर खून निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा फूल 12 साल में एक बार खिलता है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए है नीलकंठ, बी सदाबहार, सी नील कुरंजी, डी गुलाब। तो इसका सही जवाब है नील कुरंजी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस जानवर का दूध गुलाबी रंग का होता है? किस जानवर का दूध गुलाबी रंग का होता है? ऑप्शन नंबर ए जिराफ का, बी ऊँट का, सी हिप्पो का, डी बंदर का। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हिप्पो का। हिप्पो का दूध गुलाबी कलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के लोग सांप खाते हैं? किस देश को लोग सांप खाते हैं? ऑप्शन नंबर ए चीन, बी नेपाल, सी अमेरिका, डी भारत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए चीन। जी हाँ दोस्तों, चीन के लोग सांप खाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, किस देश में 5 सूर्य निकलते हैं? ऑप्शन नंबर ए रूस, बी चीन, सी अमेरिका, डी भारत। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी चीन। चीन में 5 सूर्य निकलते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, मनुष्य का बच्चा कितने समय बाद हंसना सीख जाता है? ऑप्शन नंबर ए 15 दिन बाद, बी 1 महीना बाद, सी 2 महीना बाद, डी 4 महीना बाद। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1 महीने के बाद। जी हाँ दोस्तों, 1 महीने के बाद मनुष्य का बच्चा हंसना सीख जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन के। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी मिलता है। तो इसका सही जवाब विटामिन डी है, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस फल में जहर पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए आम, बी नारियल, सी सेब, डी अमरूद। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सेब। सेब का जो बीज होता है उसमें जहर पाया जाता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सी नदी अपना रंग बदलती है? जी हाँ दोस्तों, कौन सी नदी अपना रंग बदलती है? ऑप्शन ए नील नदी, बी गंगा नदी, सी कैनो क्रिस्टल नदी, डी गंडक नदी। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कैनो क्रिस्टल नदी अपना रंग बदलती है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल नंबर 11, दुनिया में सबसे ज़्यादा मिट्टी का घर किस देश में बनी है? ऑप्शन नंबर ए भारत, बी पाकिस्तान, सी नॉर्वे में, डी जापान में। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए भारत। भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टी का घर बनी हुई है। दोस्तों, इससे पहले हम आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहते हैं, अगर अभी आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की राजधानी कहाँ है? ए नई दिल्ली, बी लखनऊ, सी पटना, डी जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है भारत की राजधानी नई दिल्ली है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल नंबर 13, स्वामी विवेकानंद का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली, बी लखनऊ, सी कोलकाता, डी झांसी।
तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। स्वामी विवेकानंद का जन्म कोलकाता में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, कोलकाता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, काशी में किसका जन्म हुआ था? काशी में किसका जन्म हुआ था? ऑप्शन ए रानी लक्ष्मीबाई, बी रानी मुखर्जी, सी रानी चटर्जी या डी कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म काशी में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म काशी में हुआ था। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल नंबर 15। भारत की राष्ट्रीय पक्षी क्या है? ऑप्शन ए मोर, बी बाघ, सी शेर, डी चीता। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मोर। भारत की राष्ट्रीय पक्षी मोर है। जी हाँ दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय पक्षी मोर है। आप लोग बार बार पढ़िएगा तभी आप लोग को याद हो जाएगा, कभी नहीं भुलाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत कब आज़ाद हुआ था? भारत जो देश है कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947, 2 अक्टूबर 1947, 26 जनवरी 1947 या 16 अगस्त 1947। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए, 15 अगस्त 1947 को हम भारत देश आज़ाद हुआ था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद, बी पटना, सी लखनऊ, डी कोलकाता। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। जी हाँ दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? ऑप्शन ए 16 भाषाएं, बी 18 भाषाएं, सी 22 भाषाएं, डी 18 भाषाएं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? ये सवाल बार बार पूछा गया है परीक्षा में। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सा है? ऑप्शन ए यमुना, बी गंगा, सी सरस्वती, डी कोसी। तो दोस्तों इसका सही जवाब अगर आप जानते हैं तो बताइए, अगर नहीं जानते हैं तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी है। गंगा नदी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस मुगल शासक ने हिंदू त्योहारों को सार्वजनिक रूप से मनाए जाने पर प्रतिबंध लगाया था? दोस्तों सवाल आप ध्यान से पढ़िएगा और ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए जहांगीर, बी औरंगजेब, सी शाहजहां, डी अकबर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब जो था वो हिंदू त्योहारों को सार्वजनिक रूप से मनाए जाने पर प्रतिबंध लगाया था। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल नंबर 21। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए कमल, बी गुलाब, सी चमेली या डी सूर्यमुखी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कमल। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। जी हाँ दोस्तों, कमल। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। किस देश में दो शादी करना अनिवार्य माना जाता है? किस देश में दो शादी करना अनिवार्य माना जाता है? मैं 2 बार क्वेश्चन क्यों पढ़ा हूँ ताकि आप लोग भूलिए मत। अब हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, बी अफ्रीका, सी पाकिस्तान या डी नेपाल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका। अफ्रीका में दो शादी करना अनिवार्य माना जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 23। 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी
रोम या डी नेपाल। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रोम। रोम को 7 पहाड़ियों वाला नगर कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, बिहार की राजधानी कहाँ है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए है। आपको नीचे कमेंट में बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, यानी बिहार की राजधानी कहाँ है। तो आप नीचे कमेंट में